हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस के रिलेशन को पिट्यूटरी के साथ में। तो पिट्यूटरी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी इस साइड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्ट होती है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो कनेक्ट होती है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। जो हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स होती हैं वो हाइपोथैलेमस के सिक्रीशंस को लेकर जाती हैं पोर्टल सर्कुलेशन में, और उसके थ्रू वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होती हैं, ये वाली न्यूरॉन्स, वो डायरेक्ट लेके जाती हैं सिक्रीशंस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए सिक्रीशंस को लेके जा रही हैं वो न्यूरॉन्स होती हैं स्मॉल साइज़ में, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक लेके जाएंगी वो होती हैं लॉन्ग, क्योंकि उन्हें लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टेलिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में। तो इसकी लोकेशन क्या होती है? ये एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, और जो किससे अटैच होती है? हाइपोथैलेमस से बाय स्टोक। ठीक है, एनाटॉमिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर एडिनोहाइपोफाइसिस के भी दो पोर्शंस होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पार्स डिस्टेलिस के बारे में। दिस इज़ कॉमनली कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को का दूसरा नाम पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, ये क्या क्या कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं GH, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक ACT, और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया ओनली सीक्रेट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, MSH को। ठीक है, ह्यूमंस के केस में क्या होता है? जो पार्स इंटरमीडिया होता है वो मर्ज्ड होता है किसके साथ में? पार्स डिस्टेलिस के बीच में साथ में। तो इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिमार्केशन देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में देखते हैं हम, तो यहाँ पे पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों मर्ज हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डाइवर्सिफिकेशन देखने को हमें नहीं मिलता है। अब हम आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के ऊपर। न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसका ये मेनली स्टोर और रिलीज करता है दो हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, दीज आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज करे जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, और एक्सोन्स के थ्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक करके सब हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो एक कंडीशन बन जाती है जिसको बोलते हैं गाइगैंटिज्म। गाइगैंटिज्म में क्या होता है? जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जो बॉडी साइज़ होएगा वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में। माउथ का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर लो सिक्रीशन हुआ तो ड्वार्फिज्म, बौड़ेपन की जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाएगी उसके अंदर में। फिर आता है दूसरा हार्मोन अपना प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मेन काम होता है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम।
ये मेनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम रिलीज होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और मिल्क प्रोड्यूस कब होता है, जब पार्चुरेशन के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH बोलते हैं जिसको। ये इसका फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड्स। ये TSH क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए। नेक्स्ट हार्मोन आता है ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड एज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये क्या करते हैं, सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को, क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। फिर उसके बाद में आ जाते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं, गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स। तो मेल्स में क्या क्या फंक्शन होते हैं, LH क्या करता है, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। ये एंड्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट कराते हैं, कहाँ से, टेस्टिस से। तो LH का फंक्शन हो गया मेल्स के अंदर ये। फिर उसके बाद में FSH एंड एंड्रोजन्स दोनों मिलके क्या करवाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को करवाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्लस जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ या जनरेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। FSH और एंड्रोजन्स मिलके स्पर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद में फीमेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाते हैं, ओवुलेशन को इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, और उनको हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं। एंड मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। ये इसके दो फंक्शन हो गए फीमेल्स के अंदर की, एक तो ओवुलेशन को इंड्यूस करवाना और एक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओवुलेशन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो लेफ्ट ओवर से बनती है ग्राफियन फॉलिकल्स के ओवुलेशन के बाद में। फिर उसके बाद में फीमेल्स के अंदर FSH का क्या फंक्शन होगा, FSH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। ये जो फॉलिकल्स होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है FSH। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट का क्या फंक्शन होता है, मेनली रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन बाय एक्टिंग ऑन मेलानोसाइट्स। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि मेलानोसाइट जो सेल्स प्रेजेंट होती है ना, उनके अंदर रेगुलेशन करवाना कि हमारी स्किन का पिगमेंटेशन या फिर कलरेशन क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है, ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाता है। जैसे कि फीमेल्स के अंदर स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो फीमेल्स जब पार्चुरेशन के टाइम में फीमेल्स में विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूटरस के अंदर, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होती हैं। और मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। अब लास्ट हार्मोन आ गया वैसोप्रेसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन। इसका क्या फंक्शन होता है, ये मेनली फंक्शन करता है किडनी पे, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। और इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हमारी जो बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है उसको कम कर देता है, मतलब ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होने देता हमारे अंदर से, मोस्टली वाटर को रीएब्जॉर्ब करता रहता है। थैंक यू।